हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइप 6 को अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज रेफर्ड टू एज गार्डन ऑफ एडन एज मेंशन्ड इन द बाइबल। बाइबल क्या है आपको पता है, क्रिश्चियंस की होली बुक है। ठीक है, भगवद गीता जो है वो हिंदूज की है और कुरान जो है वो मुस्लिम्स की है और गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिखों की है। ठीक है, तो बाइबल में जो है वो किसको कहा गया है? गार्डन ऑफ एडन्स। डेड सी या फिर कच्छ रीजन ऑफ साउथ इराक या नाइल वैली या फिर कॉन्गो वैली। तो राइट आंसर है इसका कच्छ रीजन ऑफ साउथ इराक। ठीक है, तो डेड सी की एक बार लोकेशन देख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में है ये डेड सी। ठीक है, तो देखो, द गार्डन ऑफ एडन इज बाइबलिकल गार्डन ऑफ गॉड। ठीक है, तो गार्डन ऑफ गॉड भी बोला जाता है। डिस्क्राइब्ड मोस्ट नोटेबली इन द बुक ऑफ जेनेसिस, बट आल्सो मेंशन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एजिकल या ईशा एंड एल्सवेयर in the Old Testament. The Eden of Genesis has been variously located in the headwaters of the Tigris River. Tigris River कहाँ की है, कहाँ पे फ्लो होती है? इराक में, याद रखना है। ठीक है, and Araphats in northern Iraq, in Africa and in the Persian Gulf. The Eden is Ezekiel, however, is unequivocally located in Lebanon. ठीक है, कुश इज ऑफन इनकरेक्टली ट्रांसलेटेड एज द एथियोपिया, विच वाज आल्सो नोन एज द कश। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में थोड़ी आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ लेनी है, थोड़ा इससे क्लियर हो जाएगा। और डेड सी की लोकेशन जरूर मैप में एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट म्यूजियम। तो लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है? दी लावरे। तो ये जो म्यूजियम है ये पेरिस में सिचुएटेड है और ये सबसे बड़ा म्यूजियम है। ठीक है, देखो, दी लावरे इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम एंड इज हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, इज सेंट्रल लैंडमार्क ऑफ पेरिस। इट इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ सीन रिवर। याद रखना है, सीन रिवर जो है वो फ्रांस में फ्लो करती है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसके बैंक पे कौन सा जो फेमस सिटी है, वो है पेरिस, विद मोर देन 8 बिलियन विजिटर ईच ईयर। ठीक है, दी लावरे इज द वर्ल्ड मोस्ट विजिटेड म्यूजियम है। दी हर्मिटेज म्यूजियम इन सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में है, इज कंसिडर टू द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इनमें जो सबसे लास्ट था वो था लावरे, और सेंट पीटर्सबर्ग जो कहाँ पे है वो है सेंट पीटर्सबर्ग में है हर्मिटेज म्यूजियम। ठीक है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाफिंग जैक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। किसको लाफिंग जैक बोला जाता है? प्लेटपस या कुकाबारा, क्वाला या फिर लेयरबर्ड। तो राइट आंसर है इसका कुकावारा। कुकावारा को बोला जाता है लाफिंग जैक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट स्पेल ऑफ कोल्ड वेव इन द यूएसए हैज बीन ए फॉल आउट ऑफ द। देखो, यूएसए में जो करंट वेव, जो कोल्ड वेव जो चलती है वो चलती है पोलर वॉर्टेक्स से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखो, आप यूएसए की लोकेशन देखोगे और जो नॉर्थ पोल के ये सबसे नज़दीक है, और पोलर वॉर्टेक्स होता है मतलब जो ध्रुवीय जो चक्रवात होता है वो एक बवंडर टाइप का आप समझ सकते हो। वहाँ पे वहाँ से ये फिर कनाडा यूएसए की तरफ चलता है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो है काफ़ी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ के जो टेम्परेचर पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है पोलर वॉर्टेक्स।
ठीक है, तो ये 2013-14 की बात थी। नॉर्थ अमेरिका में कोल्ड वेव वाज कॉज्ड बाय क्या थी, साउथवर्ड शिफ्ट ऑफ द नॉर्थ जो पोलर वॉर्टेक्स था। ठीक है, तो उसकी वजह से जो थी ये वो 2013-14 में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी थी। ऑन दिसंबर 1, 2013 दी weakening of the polar vortex led the beginning of the abnormally cold trend in the eastern and central United States. The continued deterioration of the polar vortex led to the jet stream pushing southward. ठीक है, तो जेट स्ट्रीम भी क्या होता है, ये भी एक हवा का ही एक चक्रवात होता है। ठीक है, जो कि क्षोभमंडल जो होती है सबसे नीचे वाली परत है, समताप जो मंडल होता है उस पे ये जेट स्ट्रीम आते हैं। ठीक है, तो ब्रिंगिंग रिकॉर्ड कोल्ड टेम्परेचर अक्रॉस द ईस्टर्न यूएसए। ठीक है, तो ये था इसका मेजर कारण। ठीक है, तो पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है, ये एक ध्रुवीय चक्रवात होता है। इसकी वजह से जो है वो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ठीक है, और देखो सिंपली सी भाषा में आपने इसको समझना है, पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है, ये ध्रुवों पर होते हैं, जो पोलर पे होते हैं चक्रवात, इन्हीं की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल ठंडा होता है। लेकिन जेट स्ट्रीम जो होता है ये एक हवा होती है, बहुत तेज बहती है। ठीक है, एक सिंपली सा आइडिया समझ लो, इसी की वजह से ये कहाँ पहुँच गया, यूएसए में। जेट स्ट्रीम की वजह से होता कहाँ था, पोलर में होता था। ठीक है, इन्हीं की वजह से टेम्परेचर ठंडा होता था, लेकिन जेट स्ट्रीम के कारण कहाँ पहुँच गया, ये पहुंच गया यूएसए में, जिसकी वजह से 2013-14 में जो है वो ठंड जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम हो गया था। ठीक है, तो ये सिंपली सी आइडिया आपने इसका लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ भी। ठीक है, तो आपने इंडियन ज्योग्राफी हमने पहले देखी और उसके बाद हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी भी देखी। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने इस पर टच किए। ठीक है, अगर आपने मैप के थ्रू हर क्वेश्चन किया होगा, तो मान लो आपने 4 क्वेश्चन मैप के थ्रू किए, तो उनमें से आपके 6 या 7 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने एक चीज़ बताई, मेडिटेरियन और रेड सी के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके आसपास का एरिया भी आपने देखा होगा, उन कंट्रीज़ को देखा होगा, तो वो भी आपका मैप बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है आज के टाइम में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको मैप की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी बिना मैप के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने मोस्ट जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए हैं। मैक्सिमम हमने टच किया, माउंटेन हो गए, रिवर्स हो गई। ठीक है, क्लाइमेट वगैरह भी हमने देख लिया था, मिनरल्स भी देख लिए थे। तो मैक्सिमम पार्ट हमने ज्योग्राफी के कवर कर लिए हैं। यहाँ से आसपास ही आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसलिए आपने जो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी किया, चाहे वो ओशन आता था या फिर लेक आती थी, अगर आपने मैप में देख के वो अगर वो किए होंगे तो आप उनको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ठीक है, हम अपनी यहाँ पे सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। ऑल दी बेस्ट।